हेलो दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की। लर्न टू कोड पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सॉर्ट की डेफिनेशन की बात करें तो मर्ज सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग एन एरे इनटू स्मॉलर सब एरेज। तो एक्चुअली मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है कि जो कंप्लीट एरे अनसॉर्टेड एरे इसे दिया गया है उसे ये हाफ में डिवाइड करता है, स्मॉलर सब एरेज में डिवाइड करता है और ये कंटिन्यूस करते जाता है और फिर उसको सॉर्ट करता है। हम इसकी वर्किंग प्रोसेस में समझेंगे कि ये कैसे करता है। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि ये डिवाइड द एरे इनटू स्मॉलर सब एरेज, फिर उस सब एरेज के साथ क्या करता है, सॉर्ट ईच सब एरेज। जो छोटा छोटा इसने डिवाइड करा है सब एरेज उसको सॉर्ट करता है। और जैसे ही उस छोटे छोटे सब एरेज को डिवाइड करता है तो उस जितने भी सॉर्टेड सब एरेज है उसको फाइनली मर्ज करता है और जो कंप्लीट सॉर्टेड एरे होता है वो तैयार करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम है, बिगो ऑफ एन लॉग एन है। इसका क्या फ़ायदा क्या है, इट कैन सॉर्ट लार्ज एरेज क्विकली, बड़े बड़े एरेज को ये तुरंत सॉर्ट कर देता है जो इसका वर्किंग प्रोसेस है उससे। और उसकी खासियत की बात करें तो काफ़ी एफिशिएंट है बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम से। इम्प्लीमेंटेशन भी ईजी है और काफ़ी स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। और हम इसकी वर्किंग प्रोसेस को डिटेल में समझें। मान के चलिए हमारे पास एक एरे है, एरे जिसकी वैल्यूज़ है 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10। इंडेक्सिंग है 0 से लेके 6 तक, 7 एलिमेंट है तो n-1 तक। ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है 38 और राइट मोस्ट एलिमेंट है 10। लेफ्ट इंडेक्स है 0, राइट इंडेक्स है 6। सबसे पहला काम ये क्या करता है, check if left L index is less than right index। राइट इंडेक्स से छोटा है लेफ्ट इंडेक्स, हाँ है। अगर हाँ तो कैलकुलेट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। तो हम मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, m इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाता है 3, इंडेक्स 3 जो मिड पॉइंट यहाँ आ गया तो यहाँ से एरे डिवाइड हो जाएगा। क्या डेफिनेशन में हमने देखा था, इट डिवाइड्स एरे इनटू सब एरेज। तो पहला प्रोसेस क्या करेगा, इसको डिवाइड किया। ठीक है, पहला प्रोसेस ये हो गया। अब क्या करेगा, पहले लेफ्ट मोस्ट को करते जाएगा। अब हमारे पास आया 38, 27, 43, 3। अब इसमें भी मिड पॉइंट निकालेगा, डिवाइड यहाँ से करेगा। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब इसमें भी लेफ्ट मोस्ट चला जाएगा। हम देख रहे हैं कि राइट वाला छोड़ते जा रही है। फिर 38, 27 आया तो इसको भी डिवाइड किया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, अब 38, 27 के बाद क्या करेगा, तो ये क्या कर रहा है, डिवाइडिंग इनटू फर्दर हाफ टिल स्मॉलेस्ट डिवीजन पॉसिबल, स्मॉलेस्ट डिवीजन पॉसिबल। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग एरे इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट इट स्टार्ट मर्जिंग बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या करें, स्मॉलेस्ट यूनिट तक इसने डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन बेस्ड ऑन कंपैरिजन। मान के चलिए हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे 38, 27 बेस्ड ऑन कंपैरिजन। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रोसेस था, ये फिफ्थ प्रोसेस था। इस दोनों के बाद क्या हो जाएगा, ये सिक्स्थ प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब क्या जाएगा इसके बाद तो इसको कुछ कंपैरिजन के लिए मिला ही नहीं, ये अपने जस्ट राइट पे जाएगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा 43, ये सेवेंथ। 43 3 को डिवाइड किया, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है, अब इस दोनों में जो छोटा हुआ ये 10th आ गया। अब हमारे पास दो कंपैरिजन के लिए यहाँ पे है तो इस दोनों को मिला के यहाँ पे इसने सॉर्ट किया। ठीक है, ये 11th है। अब इसके पास कुछ नहीं है यहाँ पे। अब ये अपने राइट मोस्ट के पास जाएगा जो कि यहाँ से हमने शुरू करा था। ठीक है, तो ये 12th प्रोसेस है। कुछ इस तरह काम करता है, जैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ इसी तरह मर्ज स्टेप काम करता है, मर्ज सॉर्ट काम करता है। तो इधर 9, 82 और 10 मिला था, इसमें मिड पॉइंट यहाँ निकाला, ये दोनों इधर आ गया, ये 13th, ये 14th। ठीक है, और फिर 13th के बाद ये 14th के बाद ये 15 नहीं, इसके बाद ये यहाँ नहीं जाएगा, ये बाद में। पहले लेफ्ट मोस्ट, इसका भी लेफ्ट मोस्ट राइट छोड़ देगा। 13 के बाद ये 14th हो गया और ये 15th हो गया। अब इस दोनों को क्या करेगा, इस दोनों में कंपैरिजन कर देगा, इसके आगे वो डिवाइड नहीं कर सकता। तो 982 में ये 16th हो गया। अब इसके पास कुछ कंपैरिजन के लिए है ही नहीं, राइट मोस्ट पे जाएगा, ये 17th है। ठीक है,
10 को यहाँ पे यूज़ किया, 16 और 17 को कंपेयर किया तो ये 18th प्रोसेस क्रिएट करता है 9, 82 और 10 में। ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब इसको जब इवेल्युएट करेगा तो 9, 82 और 10 में सॉर्टिंग करेगा तो ये हमारे पास आता है। हमारे पास 11 और 18th प्रोसेस है तो इस दोनों को सॉर्ट करेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है अपने आप में, तो इन दोनों को अगर सॉर्ट करेगा तो ये हमारे पास 19th प्रोसेस जो कि फाइनल सॉर्टिंग आता है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बार जो मेन एरे है उसको बार बार सब एरेज में डिवाइड करता है और तब तक डिवाइड करता है अनटिल इट डिवाइड, जब तक वो स्मॉलेस्ट डिवीजन पॉसिबल, ठीक है। और जैसे ही डिवाइड करता है आफ्टर डिवाइडिंग एरे इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट्स, वो क्या करता है, वो स्टार्ट मर्जिंग, वो वापस मर्ज करना शुरू करता है। किस बेसिस पे, कंपैरिजन बेसिस पे, एलिमेंट्स के साइज पे। हम इसकी एल्गोरिदम और कोडिंग को समझते हैं। तो अगर हम इसकी एल्गोरिदम को समझें तो क्या है, स्टार्ट करता है, दूसरा क्या करता है, डिक्लेयर करता है जो एरे होता है, जिस एरे पे काम करना है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और मिड वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, मेन जो फंक्शन होता है जो हमने वर्किंग प्रोसेस में समझा, वो मर्ज परफॉर्म करना शुरू करता है। तो उसमें पहला काम क्या करता है, लेफ्ट और राइट का कंपैरिजन करता है। अगर लेफ्ट बड़ा है तो रिटर्न करता है, अगर लेफ्ट छोटा है, इंडेक्स लेफ्ट इंडेक्स राइट से छोटा है, सबसे पहले तो वो मिड वैल्यू निकालता है। उसका क्या करता है, वो लेफ्ट साइड को सॉर्ट करते जाता है। तो मर्ज सॉर्ट में हमने क्या करा है, एरे और लेफ्ट को पास किया है और मिड वैल्यू उसकी। फिर जैसे ही लेफ्ट सॉर्ट हो जाता है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तक, वो राइट पे जाता है। तो हमने मर्ज सॉर्ट एरे मिड प्लस वन, मिड के इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तो राइट के लिए हमने पास करा है, ठीक है। और फिर जब दोनों सॉर्ट हो जाता है तो क्या करता है, दोनों को मर्ज करता है। तो उसके लिए हमने ये मर्ज का, तो हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक मर्ज सॉर्ट का और एक मर्ज का, जो कि हमारा ये मर्ज सॉर्ट कंप्लीट करता है। और जैसे ही ये प्रोसेस फिनिश हो जाता है हम मर्ज सॉर्ट कंप्लीट कर देते हैं। तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, मर्ज करने से पहले हम लेफ्ट और राइट को सॉर्ट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एरे पास होता है और लेफ्ट और राइट इंडेक्स पास होता है। तो हम कंपेयर करते हैं क्या लेफ्ट राइट से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हम क्या करते हैं, एक मिड वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, जो कि एल प्लस आर, लेफ्ट प्लस राइट बाई डिवाइडेड टू के बराबर ही होता है। आर माइनस वन हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब भी हम बड़े एरे पे काम करेंगे तो उस समय ये एक स्टेबिलिटी देता है जो कि हम कोड में यूज करते हैं, वरना ये एल प्लस आर डिवाइडेड बाई टू के बराबर ही माना जाता है। फिर हम क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट में एरे पास करेंगे यहाँ पे लेफ्ट एम, सॉर्टिंग फर्स्ट हाफ को पहले हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है। फिर मर्ज सॉर्ट एरे मिड पॉइंट प्लस वन, जो भी हमारा मिड पॉइंट रहता है उसके बाद का वैल्यू इसमें पास करते हैं और जो राइट इंडेक्स होता है वो पास करते हैं, ठीक है। जब ये दोनों सॉर्ट हो जाता है तो हम मर्ज फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। मर्ज फंक्शन में हमारा एरे लेफ्ट मिड और राइट रहता है जो कि फाइनल सॉर्टिंग होता है, ठीक है। तो हम अब इसको समझते हैं कि मर्ज कैसे करता है, फाइनली सॉर्ट होने के बाद, लेफ्ट और राइट सॉर्ट होने के बाद मर्ज कैसे करता है। तो अगर हम मर्ज फंक्शन की बात करें जो कि फाइनल सॉर्टिंग होती है, उसमें क्या होता है, एरे पास होकर आता है, लेफ्ट इंडेक्स पास होता है और मिड पॉइंट पास होता है और राइट इंडेक्स पास होता है। हमने एक तीन इंट वेरिएबल इनिशियलाइज किया आई जे के, जो कि हमने डिक्लेयर कर लिया है, इनिशियलाइज अभी नहीं किया है, डिक्लेयर किया है। तो n1 क्या है, n1 लेफ्ट एरे की लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे लेफ्ट। और n2 क्या है, राइट एरे की लेंथ है, ठीक है। और हम दो टेम्परेरी एरे ले लिए लेफ्ट और राइट का, ठीक है। उसकी साइज n1 और n2 के साथ टेम्परेरी एरेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहला तो क्रिएट टेम्परेरी एरे हमने कर लिया। दूसरा हम लोग कॉपी करते हैं डेटा को टेम्परेरी एरे में। मान के चलिए हमने पहला लूप चला है 0 से लेके n1 तक, ठीक है, और दूसरा n2 तक, 0 से लेके n1 तक जाएगा। तो लेफ्ट इंडेक्स में हमने लेफ्ट एरे को कॉपी कर लिया और राइट एरे में हमने राइट सब एरे, इसमें लेफ्ट सब एरे और इसमें राइट सब एरे, जो कि हमें सॉर्टेड मिला है, सॉर्टेड वाला मर्ज सॉर्ट फंक्शन से, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया आई ज़ीरो क्या है, ये इनिशियल इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एरे है, मतलब लेफ्ट एरे का इसका है आई। J0, जे क्या होगा, राइट के लिए काम करेगा। और के जो है जो किसके लिए काम करेगा, जो हमारे पास फाइनल सॉर्टेड एरे आएगा, फाइनल मर्ज्ड एरे जो होगा उसके लिए, ठीक है। तो एक हम वाइल लूप चलाएंगे जहाँ पे आई लेस देन
n-1 और j लेस देन n2 होगा। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी लेंथ है, दोनों सब एरेज की जो सॉर्टेड एरे है। और वो क्या करेगा, इफ़ लेफ्ट ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू r ऑफ j, जब तक ये कंडीशन फुलफिल होता रहेगा ये क्या करेगा, एरे ऑफ के एक नया जो है जहाँ पे हम फाइनल मर्ज सॉर्टेड एरे डालेंगे एरे ऑफ के, तो उसमें हम लेफ्ट इंडेक्स डालते रहेंगे अगर लेफ्ट वाला छोटा है तो। अगर आपको याद होगा तो दो एरेज जो है फाइनली हमें सॉर्टेड मिलते हैं और इस दोनों से हम एक फाइनल सॉर्टेड बनाते हैं, सॉर्टेड एरे बनाते हैं। तो हम इस दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि एल ऑफ आई मतलब ये पहला एलिमेंट, आर ऑफ आई, इस दोनों में जो छोटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर एल ऑफ आई छोटा है तो एल ऑफ आई आ जाएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर एल ऑफ आई बड़ा है तो क्या हो जाएगा, आर ऑफ आई आ जाएगा पहले प्लेस पे और जे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके आई और इसके जे, इसके आई और इसके जे में कंपेयर होगा और यहाँ पे हम लोग उसको लिखते जाएंगे। मान के चलिए जो सबसे पहले ख़त्म हो गया, मान के चलिए इसमें 4 एलिमेंट था और इसमें 3 एलिमेंट है, तो जो सबसे पहले ख़त्म हो गया उसके बाद हम जो बचा हुआ एलिमेंट होता है उसको हम सीधा कॉपी कर लेते हैं लेस देन एन तक वाइल लूप चला के। अगर दूसरे वाले एलिमेंट में बचा हुआ एलिमेंट है तो मान के चलिए सॉर्टेड होने के बाद अगर किसी भी सब एरेज में एलिमेंट बचा हुआ है, मान के चलिए पहले वाले सब एरे में एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी लेंथ n1 है, तो हम क्या करते हैं जो भी बचा हुआ एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम उसको 1 बाई 1 जो मेन मर्ज एरे होता है उसमें हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एरे ऑफ के में, और आई प्लस प्लस के प्लस प्लस मान के चलिए इसमें बचा हुआ है तो इसमें आई प्लस प्लस होता जाएगा और इसमें के प्लस प्लस होता जाएगा। और अगर नहीं n2 वाले में एलिमेंट बचा हुआ है, इसके सारे एलिमेंट मर्ज फाइनल सॉर्टेड एरे में आ चुके हैं, तो हम एरे ऑफ के में आर ऑफ मतलब राइट सब एरे का जो भी सॉर्टेड एरे है उसकी सारी वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा फाइनल मर्ज सॉर्ट मिल जाता है। तो ये था मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।